ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप जीवन में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकते। यदि आपका नक्शा स्वयं श्रीमद् भगवद गीता है तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से ही पूर्ण होगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य साई संदेश बहुत खास रहने वाला है। इसे आप पूरा सुनो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इसे आप लाइक जरूर करो और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम जरूर लिखो। और अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलो। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवताओं में दृढ़ कर देता हूँ। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह यह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी का बहुत दिव्य संदेश बहुत खास है, तो आप इसे पूरा अवश्य सुने, ताकि आपके भाग्य में ऐसे कुछ राज है जो आप इस संदेश के माध्यम से आप सुनकर वो पा सकते हैं। ढूंढता तो राजा जन के भी अपनी पुत्री सीता के लिए राजा परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। उसी कारण मैं माँ बाप व्यर्थ चिंता में क्यों पड़े क्यों कर्म का लिखा नहीं मिटता। मेरे प्रिय साई भक्तों, छीन कर खाने वाला का पेट कभी नहीं भरता, बांट कर खाने वाला का कभी भूखा नहीं रहता। इसीलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब ऊपर वाला देख रहा है। जितने आपके कर्म अच्छे होंगे उतना ही आपको फल मिलता रहेगा। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तुम, ये तीन गुण शरीर में अवश्य निवारण रहते, अर्थात जीवन को बांधते हैं। मेरा प्रिय साई भक्तों, गीता में लिखा है, जब इंसान को जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। तो आप क्या सोचते हो और क्या बोलते हो, क्या रहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के सम्मान कार्य करता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के ऐसे खास अनमोल विचार है जो आप तक पहुंच रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। जिस प्रकार प्रकृति में स्वयं पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा निराशा, सफलता और सफलता जाती आती रहती है। तो आप क्या सोचते हो क्या नहीं, ये आप सोचो। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाला को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन जो अपने कर्म के साथ काम करता है वही महान व्यक्ति होता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझ सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। अभी तो स्वयं चल रहा है यह भगवान का मानव को संदेश, यह कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। इसीलिए अपने को सिर्फ काम करना है और ये संसार को दिखाना है कि आप क्या करते हो और क्या पाना चाहते हो। ऊपर वाला तो सबको देख ही रहा है, एक ना एक दिन सबके कर्मों का फल उसी तरह उनको मिलने वाले हैं। जो हवा अच्छा हुआ, जो हुआ रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वही भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो,
क्या खोया है जो तुम रोते हो? कुछ भी तो नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न और परलोक में है। इतनी दया रखना मुझ पर कि आपके अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, क्योंकि आप देखकर भूल जाते हो कि परंतु लोग थोड़ा सा देखकर हर दिन गिनाते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उपास करें खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदे विचारों का। इसे आप दिमाग से निकाल ही दो, तो ही आप सच्चे मन से काम करते रहोगे और उस मुकाम तक पहुंचते रहोगे जिसे तुम अपना समझकर अग्रह हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अब तक वीडियो को देख लिया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं सभी प्राणियों को और मनुष्यों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वो मेरी भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ज्ञान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने देखता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं कि आप सिर्फ अपने साईं पर भरोसा रखो। दूसरी ओर से श्रेष्ठ घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने आप दिव्य शंख बनाए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तो आप मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वह मृत्यु के समान है। तो आप ज्ञान प्राप्त करो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि फल की अपेक्षा कर्म को प्रधानता दो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तब आपकी कर्म भी अच्छे होते हैं। तो आप कर्म पे ऊपर जितना ध्यान रखोगे उतना ही आपका भाग्य खुलेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि महाभारत का कौन सा पात्र बनाना चाहिए। मैंने कहा श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसकी लगाम सीधे सांवरे के हाथ में हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवताओं दृढ़ कर देता हूँ। तो आप अपने साईं जी के ऊपर सिर्फ दृढ़ता और मन से श्रद्धा रखो, फिर आपको साईं जी किसी न किसी रूप में आकर आपको दर्शन जरूर देंगे। कर्म से परहेज करके कोई भी व्यक्ति गतिविधि से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, ना ही वह केवल कार्य करने के इनकार करके उत्तमान तक पहुंच सकता है। तो आप क्या सीखते हो ये आप पर निर्भर करता है। आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। तो आप अपने कर्म पर ध्यान दो। अपने जितने कर्म अच्छे होंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होते रहेंगे। तुम अपने नियत करते हुए कर्म करो, क्योंकि आक्रामक से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे आक्रामक होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यदि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो आप अपने आप को अच्छों के बंधन से मुक्त करने में सक्षम बन जाते हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं प्रकृति की शक्ति और ऊर्जा से सभी कार्य हो रहे हैं, लेकिन अहंकार के मोह के कारण लोग अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। ऐसा मत
सोचो। यदि आप अपना कर्तव्य करने का राज करते हैं तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य के प्रति समर्पित मनुष्य उत्तमता को प्राप्त करता है। आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। ये बात हमेशा याद रखना है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। सही, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। तो आप अपने मन को इतने विचारों से और विचार मन से भर दो कि आपको चिंता करने की आवश्यकता ना ही पड़े। जीवन में ना तो भविष्य में है ना अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। तो आप जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखता है उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु से सुखा नहीं सकता। संदेह कहने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इसे लोक में है ना कहीं ना और। तो आप क्या करने वाले हो, क्या कहते हो? गीता के बिना ज्ञान नहीं इस जहाँ में कहाँ पाया है। यह रहस्य जब तक इंसान समझ ना पाए वो कुछ काम का नहीं। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी ही अधिक दृष्टि और शक्ति मिलती जाती है। इसी प्रकार मनुष्य जितनी भक्ति करता है उसे उतनी ही दृष्टि और शक्ति मिलती है। तो आप कितने कर्म करते हो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको उसी तरह देवता आपको फल देते रहेंगे। वक्त से हराया जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, स्वयं मन और ज्ञान से अर्जित बुद्धि द्वारा ईर्ष्या मुक्त होकर किसे हुए कार्य से निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। तो आप अपने सफलताओं को प्राप्त करने के लिए अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलो। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। ऐसा कौन सा कार्य नहीं कि आप कर सकते हैं। आप जो मन में ठानो वो कर सकते हो। बस आप में उतना भरोसा होना चाहिए। भूल कर भी मत सोचो कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी करेंगे वह आप पर निर्भर करता है। यज्ञ, ध्यान और तपस्या के कर्मों का कभी त्यागना नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा समर्पित करना चाहिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जीवन के पाठ जो हम भगवत गीता से सीख सकते हैं वो कहीं नहीं सीख सकते। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मैं ऐसे नए नए साईं संदेश आप तक रोज़ पहुंचाता रहूँगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलो। जे मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो भी अपने भूतकाल में जो सोचता है वो आपको वही मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आपको भविष्य काल में देखना है कि आप वर्तमान काल को छोड़ के भविष्य की तरफ बढ़ो। अपना भविष्य देखो, भविष्य क्या है। तो आप भविष्य आपके हाथ में है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। तो आप पर क्या निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो और क्या करते हो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। मेरे प्रिय साईं भक्तों,
मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसीलिए अपने कर्म और नियत साफ होनी चाहिए। सही कर्म वही नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इसे लोक में है ना ही कहीं और। तो आप क्या बन सकते हो? तो आप जो भी बनोगे वो अच्छा के लिए ही बनो। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकता है, इसी में जीवन को सफलता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तो आप भी वो पुराने बातें सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलो। आत्मा ज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञात के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कर्म करो। कर्म ही है जो आपके भाग्य खोल सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करने चाहिए। तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा उसे मत घबराओ, किंतु निंदा उसी की होती है जो निंदा से मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वतः ही मिटती है, जो वास्तव उत्पन्न नहीं होती वह कभी नहीं मिटती। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। तो आप अपने मनुष्य को अपने भीतर इतना दृढ़ बनाओ कि आप जो पाना चाहते हो आपको वो हासिल हो जाए। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कोई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। इसलिए आपका भी जन्म इसी के कार्य को बनने के लिए और करने के लिए हुआ है, तो आप इसे मत भूलो। इंसान का पतन उस समय शुरू हुआ जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। तो आप क्या सोचते हो और क्या मायने रखता है, ये आप पर निर्भर करता है। जीवन को संसार के नहीं स्वयं के दृष्टिकोण से जीना चाहिए, क्योंकि यह संसार कभी किसी से संतुष्ट प्रसन्न नहीं होता। कभी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।